Hello dear student, today I will explain you a solution. This topic is known as solution. यह solution बहुत एक छोटा सा टॉपिक होता है बट उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। क्यों इम्पोर्टेंट होता है? देखिए, इस सॉल्यूशन की स्टडी हम लोग ना दो फील्ड में करते हैं। एक केमिकल साइंस फील्ड में करते हैं और एक दूसरा जो होता है बायोलॉजिकल साइंस फील्ड में करते हैं। इसलिए इस सॉल्यूशन की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि हम लोग केमिकल साइंस में भी यूज करते हैं सॉल्यूशन का और बायोलॉजिकल साइंस में भी यूज करते हैं। इस सॉल्यूशन की हेल्प लेकर कुछ क्वेश्चन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लोग अभी लैब में जो कुछ वाटर यूज करते हैं जिसका नाम मिल्क होता है, डिस्टिल वाटर होता है, हम लोग क्यों नहीं उसको पीने की कोशिश करते हैं, क्यों नहीं पीते हैं? हम लोग टेप वाटर को ही क्यों यूज करते हैं जो जनरली पाया जाता है? हम लोग क्यों सी वाटर को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, ले नहीं सकते हैं? समुद्र के पानी को हम लोग क्यों नहीं ले सकते हैं? इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे इस सॉल्यूशन की हेल्प लेकर। सबसे पहला एक और क्वेश्चन यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ। देखिए, यह एक बॉय है और यह बॉय रिवर्स में या पांड में स्विमिंग कर रहा है। सपोज मैं यहाँ पर एक रिवर्स या सपोज ये पांड है, कोई कुछ भी मान लीजिए, और यह बॉय क्या है कि इस रिवर्स में या पांड में स्विम कर रहा है, बट किसी कारणवश हो सकता है कि स्विमिंग ना आती हो या किसी रीजन की वजह से यह इसी में क्या हो जाता है कि डूब जाता है। कौन? ये बॉय है। तो डूबने के बाद ये क्या होता है कि तुरंत यह बॉटम पर जाकर समुद्र के रिवर्स के बॉटम पर जाकर स्टेबलाइज हो जाता है। ये बॉय रिवर के बॉटम पर जाकर स्टेबलाइज होता है और 15 घंटे बाद 20 घंटे के बाद यह क्या होता है कि वाटर सरफेस पर अगेन यह अपीयर दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है भाई? क्यों नहीं यह तुरंत बॉय जो है बॉटम सरफेस पर जो स्टेबलाइज हुआ है, डूबने के बाद तुरंत यह वाटर सरफेस पर आता है? ऐसा क्यों होता है? इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करेंगे किसकी हेल्प लेकर? सॉल्यूशन की हेल्प लेकर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन राइट इट, व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन का डिफिनीशन आप सबों को भी जानकारी होगी कि सॉल्यूशन क्या होता है। फिर भी मैं यहाँ छोटा सा डिफिनीशन पुट करना चाहूंगा। मोर देन 2 कंपोनेंट mixed with they form solution। जब दो आपस में अलग अलग कंपोनेंट मिक्स होते हैं तो उस कंडीशन में क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। वो कौन कौन सा कंपोनेंट होता है? फर्स्ट जो कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट होता है और सेकंड जो कंपोनेंट होता है सॉल्यूट होता है। यही दो आपस में मिलते हैं, मिक्स होते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। सॉल्वेंट का एग्जांपल, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल H2O होता है। सॉल्वेंट का एग्जांपल मिथाइल एल्कोहल होता है, इथाइल एल्कोहल होता है और एसीटोन होता है और भी सेवरल एग्जांपल्स हैं, बट अभी के लिए मैं इतना ही आप लोगों को पुट कर रहा हूँ कि H2O होता है, मिथाइल एल्कोहल होता है, इथाइल एल्कोहल होता है, एसीटोन होता है। ये सॉल्वेंट के तौर पर यूज किया जाता है। सॉल्वेंट के तौर पर सबसे मोस्ट एग्जांपल के तौर पर NaCl हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया। इस सब क्या है? सॉल्यूट के एग्जांपल है। शुगर हो गया, ये क्या है? सॉल्यूट के एग्जांपल है। तो ये दोनों आपस में कंपोनेंट आपस में मिक्स होते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। अब सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बेस पर
सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बेस पर इस सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं। कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट कैटेगरी है हाइपोटॉनिक का, जो सेकेंड कैटेगरी है आइसोटॉनिक का, और जो थर्ड कैटेगरी है हाइपरटॉनिक का। सबसे पहले इसका मीनिंग समझने की कोशिश करिए। आइसोटॉनिक, हाइपोटॉनिक और हाइपोटॉनिक। हाइपो का मतलब लेस कम। ये एरो में बना रहा हूं और नीचे की तरफ बना रहा हूं, इसका मतलब ये क्या, किसको बता रहा है? कम को बता रहा है। हाइपो का मतलब क्या होता है? कम। और टॉनिक का मतलब कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को मैं शॉर्टकट में ऐसे पुट करूंगा। तो हाइपो का मतलब कम होता है, टॉनिक का मतलब कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये जो भी सोल्यूशन होगा इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। आइसो का मतलब होता है इक्वल। आइसो का मतलब इक्वल, जितना सॉल्वेंट होगा उतना ही सॉल्यूट होगा। इस तरह के जो सोल्यूशन बनेगा उसे आइसोटॉनिक सोल्यूशन कहेंगे। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। हाइपर का मतलब मोर। जो मैं एरो ऊपर की तरफ डिनोट किया हूं यह ज्यादा को बता रहा है। और टॉनिक का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन। क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है। तो ये इसकी मीनिंग का मैंने मतलब समझाया कि हाइपो का मतलब कम होता है और आइसो का मतलब इक्वल होता है और हाइपर का मतलब ज्यादा होता है। और थोड़ी सी इसके डीप स्टडी में चलते हैं। देखिए, यह एक कंटेनर है और इस कंटेनर में सॉल्यूशन भरा है। क्या भरा है? सॉल्यूशन, जिसका कंसंट्रेशन क्या है? काफी कम है। कंसंट्रेशन क्या है? काफी कम है। तो सॉल्यूशन होगा तो जाहिर सी बात है कुछ इसमें पार्टिकल्स होंगे। क्या क्या पार्टिकल्स में डिपेंड करता है। देखिए, सबसे पहली बात कि इस हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन का सी का मतलब कंसंट्रेशन कम है। सेकेंड, जो इसकी डेंसिटी कम है। डी का मतलब डेंसिटी कम है। थर्ड जो होता है वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है। सिंपल सी बात है। अगर हाइपोटॉनिक का डिफिनेशन आप लोग पुट करना चाहे तो 3 वर्ड में आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होता है, सेकंड जो होता है डेंसिटी कम होता है, थर्ड जो होता है वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पर हम लोग जो भी टेप वाटर ड्रिंक करने के काम करते हैं, रिवर पांड, ये सब क्या है? हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन है। आइसोटॉनिक सॉल्यूशन ऐसे जिसमें इक्वल क्वांटिटी में दोनों सब्सटेंस है, जैसे कि मार्सी एरिया, जो दलदली एरिया होता है ना, जिसमें सॉइल और वाटर दोनों आपस में इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए दलदल बन जाता है, मार्सी एरिया बन जाता है। तो उस तरह के हम लोग सॉल्यूशन को आइसोटॉनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। एग्जांपल मार्सी एरिया होता है। हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, देखिए यहां मैं एक कंटेनर बना रहा हूं और इस कंटेनर में हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है। क्या है? हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है। इस हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सी ज्यादा है, डेंसिटी डी ये भी ज्यादा है और वॉल्यूम वी ये क्या है? कम है। तो इस तरह के कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। सिंपल सा 3 वर्ड में आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसको एक छोटे से मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग क्यों टेप वाटर को मिल्क्यू को नहीं पीते हैं, डिस्टिल वाटर नहीं पीते हैं, सी वाटर समुद्र का पानी हम लोग नहीं पी सकते हैं, या क्यों जब कोई भी बॉय रिवर में स्विमिंग करते वक्त डूब जाता है तो तुरंत क्यों नहीं ऊपर आता है, क्यों काफी घंटों के बाद आता है। इस क्वेश्चन का आंसर को हम लोग फाइंड करेंगे इस सॉल्यूशन की मदद से, हेल्प से। देखिए, मैं यहाँ पे एक सेल बना रहा हूं। इस सेल का नेचर यूकैरियोटिक भी हो सकता है और प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है, डिपेंड करता है। इस सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस है तो इसका मतलब केवल ये यूकैरियोटिक सेल है। और यूकैरियोटिक सेल इसके चारों तरफ क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं।
इस साइटोप्लाज्म में इस सेल के बाहर साइड जो नॉन साइटोसैलिक रीजन होता है, साइटोसैलिक रीजन, ये साइटोसैलिक रीजन हो गया और ये नॉन साइटोसैलिक रीजन हो गया, जिसमें सोडियम का कंसंट्रेशन, कैल्शियम का कंसंट्रेशन, क्लोराइड का कंसंट्रेशन नॉन साइटोसैलिक एरिया की तरफ ज्यादा होता है और अंदर की तरफ कम होता है, बट पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन अंदर की तरफ साइटोसैलिक रीजन में क्या होता है, ज्यादा होता है। अभी मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बस इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि इस सेल का कंसंट्रेशन C ज्यादा है, D डेंसिटी ये भी ज्यादा है और V वॉल्यूम क्या है, कम है। समझ में आ रहा है कि कंसंट्रेशन इस सेल का ज्यादा है, डेंसिटी भी ज्यादा है और V वॉल्यूम भी कम है। सबसे पहले मैं वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए ये दो रूम है, एक रूम में 10 लड़के हैं और एक रूम में 5 लड़के हैं। सिंपल से मैं एक कंसेप्ट दे रहा हूं जिससे कि आप लोगों को वॉल्यूम और डेंसिटी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इस रूम में ये भी रूम है, ये भी रूम है, ये ए रूम है, सॉरी ये बी रूम है और ये ए रूम है। ए रूम में 10 लड़के हैं, बी रूम में 5 लड़के हैं। तो जिस रूम में ज्यादा लड़के हैं उसका डेंसिटी डी क्या है, ज्यादा है। डेंसिटी क्या है, ज्यादा है और वॉल्यूम क्या है, वी क्या है, कम है। समझ में आ रहा है ना। और जिस रूम में 5 लड़के रहे डेंसिटी क्या है, कम है और वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। इस ए रूम के अपेक्षा इस ए रूम से कंपेयर करेंगे तो बी रूम में क्या है, डेंसिटी कम है, वॉल्यूम ज्यादा है। तो आई होप कि आप लोग इस कंसेप्ट को समझे होंगे, डेंसिटी और वॉल्यूम को। ओके, नाउ अब हम लोग चलते हैं अपने कंसेप्ट पर। इस सेल का तो यहाँ ये भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है, डेंसिटी कम है, वॉल्यूम क्या ज्यादा है, बट यहाँ अपोजिट कंडीशन है। अब क्या करते हैं कि इस सेल को हम लोग उठाकर और इसमें क्या करते हैं, इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पुट कर दिया। हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। जैसे ही पुट किया, इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और सेल के इन दोनों के बीच क्या होता है कि एक ग्रेडियंट डेवलप होता है और उस ग्रेडियंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और सेल के दोनों के बीच जब ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है तो सेल क्या करती है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। किसके कारण भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण। जब सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल एंट्री करने लगता है तो सेल क्या करना, सेल का साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। सेल का साइज क्या हो जाएगा, अब इंक्रीज हो गया। ये देखिए, ये सेल का साइज क्या हो गया, अब इंक्रीज हो गया, अब इतना बड़ा सेल हो गया। तो जैसे ही सेल का साइज इंक्रीज करता है तो अब हमें कंपेयर करना है इस सेल से और इस सेल के बीच में, जबकि इसी सेल को मैं इसमें रखा था, डाला था। तो अब क्या होगा कि कंसंट्रेशन इसका कम हो जाएगा। बात समझ में, डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जबकि इसी सेल को मैं यहां पर रखा हूं तो वॉल्यूम क्या है, कम है, डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। और यहाँ पर क्या आ गया, कंसंट्रेशन भी डिक्रीज हुआ, डेंसिटी भी डिक्रीज हुई और वॉल्यूम भी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल एंट्री कर गया, इसलिए इसकी डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। कंसंट्रेशन क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। इसके बीच में स्पेस बन गया तो इसलिए वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। सेम आप लोग जैसे ही यह स्वाइल करती है सेल तो यह सरफेस पर आकर अपीयर हो जाती है। क्या होती है, सरफेस पर आकर अपीयर हो जाती है, क्योंकि सेल हल्की हो जाती है, सेल हल्की हो जाती है। और इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, अब यह क्या करता है कि जब अंदर ले लेता है तो अब इसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है, अपोजिट सारा हो जाता है। अब इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, डेंसिटी भी इंक्रीज करता है, वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। जैसे ही डिक्रीज करता है तो सेल ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ऊपर एक्सपोज हो जाती है, ऊपर एक्सपेल हो जाती है। तो यह वाटर सरफेस पर दिखाई देने लगती है। तो आप लोग थोड़ा सा माइंड को रिमाइंड करिए कि कोई भी पर्सन यदि स्विमिंग करते वक्त डूब जाता है तो बॉटम पर क्यों इतने देर तक रहता है, क्यों तुरंत नहीं आता है। तो यहाँ से आप लोग, आई होप कि आपको यह क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि क्यों इतना समय लगता है। क्योंकि हर सेल में वाटर एब्जॉर्ब होता है और जब वाटर एब्जॉर्ब होता है तो सेल के कंसंट्रेशन और डेंसिटी डिक्रीज करती है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है।
और जिस एरिया में जिस वाटर में रहता है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम क्या होता है डिक्रीज कर जाता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग आई होप कि समझे होंगे इस चीज को। सेम कंसेप्ट यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि कंसंट्रेशन डेंसिटी ज्यादा है और वॉल्यूम क्या है कम है। नाउ दीज आर सेल नेचर यूकैरियोटिक सेल बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियस। सेल का कंसंट्रेशन कम है, डेंसिटी कम है और वॉल्यूम क्या है, सॉरी वॉल्यूम क्या है ज्यादा है कंपेयर टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। न कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की यहाँ पर तो आपने यहाँ ऐसे बताया था कि कंसंट्रेशन और डेंसिटी ज्यादा है वॉल्यूम कम है, यहाँ पर अपोजिट क्यों? मैं कंपेयर कर रहा हूँ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से नहीं। जब इस सॉल्यूशन से हम कंपेयर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से कंपेयर करेंगे इस सेल का, तो सेल का कंसंट्रेशन कम होगा, डेंसिटी भी कम होगा और वॉल्यूम क्या है ज्यादा है। नाउ सेम प्रोसेस इस सेल को हम क्या करेंगे पुट करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हमने क्या किया कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इस सेल को हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और सेल के बीच क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस। इन दोनों के बीच हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और सेल के बीच दोनों के बीच ग्रेडियंट डेवलप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और जैसे ही डेवलप होता है तो सेल के अंदर से क्या होता है कि यह वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डेंसिटी ज्यादा है, बात समझ में, ज्यादा होने की वजह से, और वॉल्यूम क्या है कम होता है। तो क्या होता है कि यह सेल का वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिलीज होता है। जब बाहर रिलीज होता है सेल का साइज क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक करने के बाद क्या होता है कि इसका वजन वेट जो होता है कम हो जाता है। और कम होने के बाद क्या होता है कि यह क्या करता है कि सी वाटर के डेंसिटी ऑलरेडी हाई रहता है बट उतना इफेक्ट नहीं होता है जितना कि होना चाहिए। अगर आप लोग माइंड में ऐसा आता होगा कि सेल का वाटर बाहर रिलीज होकर इसके कंसंट्रेशन को और डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना होना चाहिए। जैसे इसी वाटर में डालते हैं तो पूरी इसके बॉडी से वाटर लॉस हो जाता है और सेल क्या हो जाती है श्रिंक कर जाती है। और श्रिंक कर जाती है तो बॉडी हल्की हो जाती है इस सी वाटर की अपेक्षा, और बॉडी क्या हो जाती है वाटर सरफेस पर एक्सपोज हो जाती है और तैरने लगती है। तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का कंसेप्ट हुआ। इसी से हम लोग जैसे कि अभी मैंने बताया डिस्टिल्ड वाटर DH2 डिस्टिल्ड वाटर, इसको हम लोग मिलीक्यू भी कहते हैं लैब में, मिलीक्यू भी कहते हैं। और सी वाटर का कंसेप्ट यहाँ पर समझिए। देखिए हम लोग मिलीक्यू या सी वाटर क्यों नहीं पता, मैं यहाँ पर गट रीजन के इंटेस्टाइन को बनाया हूँ जिसके मैं 2 सेल को बनाया हूँ। और जैसे ही इस गट के अंदर हम लोग सी वाटर या पहले सी वाटर का कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ। जैसे ही सी वाटर यहाँ पर आता है, इस गट में आता है, तो इसका कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है, डेंसिटी भी हाई होती है, वॉल्यूम क्या होता है बहुत कम होता है। जबकि सेल का क्या होता है कंसंट्रेशन सी क्या होता है कम होता है, डेंसिटी क्या होता है कम होता है, वॉल्यूम क्या होता है ज्यादा होता है। किसकी अपेक्षा? इस सी वाटर की अपेक्षा। तो इनके बीच क्या ग्रेडियंट डेवलप होता है और ग्रेडियंट को हम लोग क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। जब से ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है तो सेल से वाटर बाहर क्या होता है रिलीज होने लगता है। और जैसे रिलीज होता है सेल के सारे वाटर क्या होता है बाहर रिलीज हो जाते हैं, जिससे कि हम लोग को डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है और दस्त वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक रीजन होता है, इसीलिए हम लोग सी वाटर को नहीं पीते हैं और इससे आदमी की डिहाइड्रेशन हो जाती है, मृत्यु भी, डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि सी वाटर को नहीं लेना चाहिए। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल मिलीक्यू, जो हम लोग लैब में यूज करते हैं, जिसका कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। इसमें किसी तरह की इम्प्योरिटी नहीं होती, पूरा ये प्योर वाटर होता है। और जैसे इस सेल के अंदर यह मिलीक्यू आता है, जैसे ही
सेल के हम लोग ड्रिंक करेंगे जैसे इस सेल का, तो इस मिलीक्यूब की अपेक्षा हमारे सेल का कंसंट्रेशन और डेंसिटी वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है, और वॉल्यूम क्या होगा, बहुत कम होगा। तो मिलीक्यूब जो वाटर होता है इसके सेल के अंदर इंटर करने लगता है, और यह सेल के अंदर जब तक इंटर करेगा जब तक यह सेल रप्चर ना हो जाए। बात समझ में आ रही? क्योंकि इस मिलीक्यूब का कंसंट्रेशन डेंसिटी बिल्कुल जीरो है, और जीरो होने की वजह से यह क्या होता है कि लगातार कंटिन्यू प्रोसेस के थ्रू यह सेल के अंदर वाटर अंदर जाता रहता है, जिससे कि सेल का साइज काफी इंक्रीज धीरे धीरे होने लगता है, और एक समय ऐसा आता है कि सेल अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो रप्चर्ड हो जाती है, क्योंकि यह मिलीक्यूब डिस्टिल वाटर प्योर होता है और लगातार एंट्री करता रहता है सेल में, इसको कोई रोकने वाला नहीं होता। इसलिए हम लोग मिलीक्यूब वाटर को नहीं पीते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं कि टेप वाटर, जो रिवर वाटर होता है, इनमें कुछ कंसंट्रेशन हद तक डेंसिटी रहती है जिससे कि हमारी बॉडी से मैचिंग करती है। तो ये कंसेप्ट मैंने सोल्यूशन का दिया। सोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, अगर अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, बट मैंने बहुत छोटा सा एक यहाँ पर हाईलाइट किया हूँ सोल्यूशन को। थैंक यू वेरी मच।